अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स किए थे। उन 3 मेथड में से हमारे पास 2 मेथड सिंपलेस्ट थे जो हमने सीख लिए हैं। फर्स्ट मेथड था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टराइजेशन, उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। देन आपके पास दूसरा मेथड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपने किसी ना किसी मेथड से स्क्वायर को कंप्लीट करके फिर आपने उसमें से आंसर निकालना होता था। अब मोस्ट इजीएस्ट जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो हमारे पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हम किस तरह एक फार्मूले से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए यूज होने वाले फार्मूले का भी स्पेसिफिक नाम है जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बना कैसे, डिराइव कैसे हुआ, और फिर हम सीखेंगे इसके सवाल। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है। हमने सीखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, ठीक है। अगर तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। इस जर्नल फॉर्म को, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम सॉल्व करें कंप्लीटिंग स्क्वायर से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर शुड बी सिंगल, और उसके अलावा जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 से ग्रेटर जो है वो नहीं होना चाहिए। इन सिंपल 1 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देंगे, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए दैट इज इक्वल टू 0 ओवर ए। अब यहां से अगर हम 0 को कैंसिल आउट करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए, और 0 को किसी भी चीज के साथ अगर हम डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आता है, 0। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप कि किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि कांस्टेंट को राइट साइड पे लेकर जाना है, b ओवर ए एक्स डेट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, माइनस सी ओवर ए। मैंने आपको इसका मेथड पहले भी बताया हुआ है डिटेल से, जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे किया था डिस्कस। अगर किसी ने वो समझना हो तो आप उस लेक्चर पर जा सकते हैं, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैंने प्रॉपर मेथड बताया हुआ, लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स विच इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, हम कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए। देन नेक्स्ट स्टेप ये था एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो आंसर आ जाएगा b ओवर 2a, उसका होल स्क्वायर लेना है और बोथ साइड पे ऐड कर देना है, एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर ए एक्स प्लस ये स्क्वायर ऐड कर दें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये हमारे पास 3 स्टेप्स मुकम्मल हो गए। अब इन 3 स्टेप्स के बाद हमने क्या करना है, सवाल की सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो सिंपल से सिंप्लीफिकेशन है। यहां से देखिए मैंने बताया था फॉर्मूला क्या हो रहा था, कंप्लीट, इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। क्यों, यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट होना होता है। यहां से हम x लिखेंगे और b ओवर a लिखेंगे, x प्लस b ओवर a b ओवर 2a, और ये जो प्लस का साइन है वो ये सेकंड वैल्यू की वजह से आया है। ये होल स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ये हमने इसका स्क्वायर खोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड साइड का 1-2 स्टेप और सॉल्व करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में देखें a और 4a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। वो किस तरह आए हैं, अगर तो मैं आपको ये कहूँ ये a है, ये 4a स्क्वायर है, तो सबसे पहले अगर हम a से डिवाइड करें, a 1 ज़ार a, और ये 2 a's हैं, यहाँ पे एक a रह जाएगा और 4a 1 ज़ार 4a। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है, जो इसका एलसीएम बनेगा टोटल, वो क्या बनेगा कि हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4a स्क्वायर से, तो जब a को मल्टीप्लाई करें 4a से, जब a 4a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, a मौजूद है। ये 4a स्क्वायर में से ये a अगर हम निकाल दें तो पीछे 4a बचेगा, उस 4a से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4ac प्लस
4a स्क्वायर बिल्कुल सेम है, तो रिमेनिंग ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया b स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो ये मैंने इसको अरेंज कर लिया है कि नेगेटिव वैल्यू को मैंने सेकंड साइड पर रख दिया है। अब यहाँ से हमने स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, और मुझे जो यहाँ से वैल्यू चाहिए वो x है, तो स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड से तो ये स्क्वायर कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा, x प्लस बी ओवर 2a। यहाँ से देखें न्यूमरेटर का स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वैल्यूज के मिड में क्या है, माइनस, बेसिकली ये 2 वैल्यूज हैं, तो ये इकट्ठी तो नहीं कैंसिल हो सकती, तो इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। डिनोमिनेटर में देखें 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, a का स्क्वायर रूट क्या होगा, खाली a। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। अब मुझे जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो किसका चाहिए, x। इसके लिए अब क्या करेंगे कि b ओवर 2a को राइट साइड पर लाकर क्या कर देंगे, माइनस, देन एलसीएम लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखें x दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, b ओवर a मुझे इस तरफ शिफ्ट करना है, तो यहाँ से एक मिस्टेक हो गई है, हमें तो b ओवर a शिफ्ट करना था स्क्वायर रूट की वैल्यू से पहले। उसकी रीजन ये है कि जब किसी वैल्यू के साथ प्लस माइनस हो तो वो दो ओवर्स के मिड में लिखा जाता है, शुरू में नहीं लिखा जाता, तो हम इसको बजाय स्टार्टिंग में लिखने के सिंपल क्या करेंगे, इसको मिड में लिख देंगे। वैसे तो हमें पता है कि जब कोई वैल्यू दूसरी साइड पे जा रही हो तो पहले से मौजूद वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जो ये वाला स्टेप है इसमें आपको जो है इसको बाद में रखना पड़ेगा, और जो शिफ्ट हो रहा है, जो शिफ्ट होके आ रहा है उसको आपको पहले रखना पड़ेगा। देन यहां से देखें डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब एक दफा डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर भी आप एज इट इज लिख देते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने निकाला है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपका थर्ड मेथड है कि इस फॉर्मूले से किस तरह हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास सारी ये जो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड ये एबीसी की शक्ल में, जिसका मतलब है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में से एबीसी की वैल्यूज निकालने के बाद उसको इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे, और देन इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखें मेरा जो फॉर्मूला है वो आया x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, बेसिकली हमने x का आंसर निकालना होता है ना। अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, जैसे मैंने अभी लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, ये इन टर्म्स ऑफ x थी इसलिए मेरे पास x का आंसर आया। अगर ये इन टर्म्स ऑफ y होती, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c होता, तो फिर हमारा आंसर ये आना था इन सिंपल y की फॉर्म में, और अगर यही z की फॉर्म में होती तो एज इट इज वो z की फॉर्म में भी आ जाना था। लेकिन अभी के लिए जो 10th क्लास में है वो आपका ऐड है इन टर्म्स ऑफ x, कि आपने जो है सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बट ऐसे इक्वेशंस जो कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x हो। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।